हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW डायमंड स्पेशल हॉलिडे बैच का प्रीव्यू और हम जानने वाले हैं कि कल होने वाले AEW डायमंड स्पेशल हॉलिडे बैच के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें कल होने वाले डायमंड शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले AEW डायमंड स्पेशल हॉलिडे बैच का प्रीव्यू और जानते हैं कि हमें कल होने वाले AEW डायमंड स्पेशल हॉलिडे बैच के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज सबसे पहला मैच जो कि AEW ने कल के डायमंड स्पेशल हॉलिडे बैच के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच जहां पर मैलिका ब्लैक ग्रिफ गैरिसन को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइज हमने देखा था कि AEW के डायमंड शो के ऊपर जब वार्सिटी ब्लॉन्ड्स का इंटरव्यू चल रहा था तब हमें सडनली वहां पर मैलिका ब्लैक आते हुए दिखाई दिए थे और वहां पर जाकर मैलिका ब्लैक ने जूलिया हार्ट के आंखों के अंदर ब्लैक पिस्ट फेंक दिया था और इसी वजह से जूलिया हार्ट AEW के शोज के ऊपर नहीं आ रही और इसी का बदला लेने के लिए वार्सिटी ब्लॉन्ड्स की वन हाफ यानी ग्रिफ गैरिसन ने मैलिका ब्लैक को एक मैच के लिए चैलेंज किया है। जबकि वही वार्सिटी ब्लॉन्ड्स के सेकंड हाफ यानी कि ब्रायन पिलमन जूनियर का कहना था कि मैलिका ब्लैक ग्रिफ गैरिसन के दिमाग के साथ खेल रहे हैं और ग्रिफ गैरिसन को थोड़ा बार संभल कर चलना चाहिए। पर फिर भी यहाँ पर ग्रिफ गैरिसन ने किसी की बातें ना मानकर मैलिका ब्लैक को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है और मैलिका ब्लैक ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए हम इस वीक के डायमंड स्पेशल हॉलिडे बैच के ऊपर मैलिका ब्लैक ग्रिफ गैरिसन को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं जहां पर ग्रिफ गैरिसन मैलिका ब्लैक से जूलिया हार्ट का बदला लेने के लिए आने वाले हैं जो कि इस मैच के पीछे की बेसिक बैक स्टोरी है। पर गाइस जहां तक बात है इस मैच की तो मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायमंड स्पेशल हॉलिडे बैच के ऊपर एक ठीक ठाक मैच हो सकता है क्योंकि हम काफी दिनों से देखते हुए आ रहे हैं कि मैलिका ब्लैक अपना हर एक मैच काफी जल्दी खत्म करते हैं और मैलिका ब्लैक को अपने अपोनेंट को फिनिश करने के लिए टाइम नहीं लगता। इसीलिए मुझे लगता है कि ये मैच एक काफी क्विक मैच हो सकता है। पर अगर इस मैच के अंदर ग्रिफ गैरिसन टिक पाते हैं तो देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर ग्रिफ गैरिसन कब तक टिकते हैं या क्या पता है मैच चलने के दौरान यहाँ पर ग्रिफ गैरिसन की मदद करने के लिए ब्रायन पिलमन जूनियर आ जाए। पर इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस मेरे हिसाब से मैलिका ब्लैक ही मैच जीतने वाले हैं। पर यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि अगर इस मैच के अंदर ब्रायन पिलमन जूनियर इंटरफेयर करते हैं तो क्या हमें यहाँ पर मैलिका ब्लैक के हाउस ऑफ ब्लैक के फर्स्ट मेंबर यानी कि पॉसिबली ब्रॉडी किंग का डेब्यू देखने को मिलता है या नहीं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं होप कर रहा हूँ कि हम इस वीक के डायमंड स्पेशल हॉलिडे बैच के ऊपर ब्रॉडी किंग का AEW कंपनी का डेब्यू देखने को मिले जो कि इस वीक के डायमंड शो को एक एंटरटेनिंग डायमंड शो बना सकता है। पर गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायमंड स्पेशल हॉलिडे बैच के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच जहां पर हमें नायला रोज रूबी सोहो को फेस करती दिखाई देने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस यहाँ पर इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है क्योंकि ये मैच AEW कंपनी की TBS वुमेन्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट का मैच है और टूर्नामेंट के मैचेस कोई बैक स्टोरी नहीं होती। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि जब से इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में टूर्नामेंट के लिए मैच कंफर्म हुआ है तब से इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने एक दूसरे ऊपर काफी ब्रूटली अटैक किया है जहां पर कई बार नायला रोज जीती है। इसीलिए देखना पड़ेगा कि जब फाइनली इस वीक के डायमंड स्पेशल हॉलिडे बैच के ऊपर नायला रोज और रूबी सोहो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में कितना बढ़िया मैच देखने को मिलता है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि नायला रोज मैच जीतने वाली है क्योंकि हाल फिलहाल में नायला रोज AEW कंपनी अंदर अनडिफीटेड चल रही है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि नायला रोज इतनी जल्दी अपना कोई मैच नहीं हारने वाली, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबब्ली नायला रोज मैच जीतने वाली है और ये मैच जीतकर नायला रोज AEW कंपनी की TBS वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर पहुंच जाएंगी जहां पर देखना पड़ेगा कि उनका मैच किसके खिलाफ होता है और कौन बनता है फर्स्ट एवर AEW TBS वुमेन चैंपियन। पर गाइस जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायमंड स्पेशल हॉलिडे बैच के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है टोनी शिवानी और डॉक्टर ब्रिट बेकर की इस वीक के डायमंड शो पर हॉलिडे पार्टी। और सच बताओ तो मुझे भी नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन हमें फाइनली इस वीक के डायमंड शो पर टोनी शिवानी और डॉक्टर ब्रिट बेकर की एक हॉलिडे पार्टी देखने को मिलने वाली है जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन जहां तक बात है मेरी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें प्रॉब्ली यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर और टोनी शिवानी का कोई सेलिब्रेशन देखने को मिल सकता है जहां पर क्या पता कोई सुपरस्टार आकर डॉक्टर ब्रिट बेकर को इंटरप्ट करे और हमें डॉक्टर ब्रिट बेकर और सुपरस्टार के बीच में एक ब्रॉल देखने को मिले। पर देखना पड़ेगा कि ये सेगमेंट क्या है। पर गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायमंड स्पेशल हॉलिडे बैच के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच जहां पर हमें ऑरेंज कैसिडी एडम कोल को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस हम देखते हुए आ रहे हैं कि जब यंग बक्स AEW कंपनी के डायमंड शोज के ऊपर नहीं थे तब एडम कोल काफी वरीड थे और इसी बीच ऑरेंज कैसिडी और एडम कोल एक दूसरे के आमने सामने आ गए जहां पर ऑरेंज कैसिडी का केयरफ्री नेचर देखकर एडम कोल काफी गुस्सा हुए थे क्योंकि एडम कोल को लगता है कि ऑरेंज कैसिडी रेसलिंग का मजाक बना रहे हैं। इसलिए एडम कोल ने ऑरेंज कैसिडी ऊपर अटैक किया था जिसके बाद हमें एडम कोल की टीम और ऑरेंज कैसिडी की टीम यानी कि बेस्ट फ्रेंड्स और द एलीट के बीच में एक बहुत ही बढ़िया 6-man टैग टीम मैचेस देखने को मिले हैं और माना कि सभी मैचेस बेस्ट फ्रेंड्स की टीम ने जीते हैं। पर इस सब के बाद फाइनली इस वीक के डायमंड स्पेशल हॉलिडे बैच के ऊपर एडम कोल ने ऑरेंज कैसिडी को एक 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज किया है क्योंकि इतनी बड़ी राइवलरी सिर्फ ऑरेंज कैसिडी और एडम कोल की वजह शुरू हुई है और एडम कोल राइवलरी खत्म करना चाहते हैं और ऑरेंज कैसिडी में एडम कोल का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए हम इस वीक के डायमंड स्पेशल हॉलिडे बैच के ऊपर ऑरेंज कैसिडी और एडम कोल के बीच में मैच देखने को मिलने वाला है तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया मैच होगा क्योंकि हमें इस मैच के अंदर पहली बार एडम कोल और ऑरेंज कैसिडी ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ 1-on-1 जाते हुए दिखाई देने वाले
हैं और वैसे भी इन दोनों ने टैग टीम मैचेस के अंदर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, इसलिए मुझे लगता है कि इन दोनों की सिंगल्स मैच के अंदर परफॉर्मेंस काफी बढ़िया होगी। और यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स ने एडम कोल को एक वार्निंग भी दे दी है कि अगर इस मैच के अंदर दिलीप इंटरफेयर करती है तो बेस्ट फ्रेंड्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैच कौन जीतता है। बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर आकर ऑरेंज कैसिडी को बचाएंगे और एडम कोल को नहीं छोड़ेंगे, जो वार्निंग यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स ने दे दी है। इसलिए देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर दिलीप इंटरफेयर करती है या नहीं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि एडम कोल ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि अगर एडम कोल ये मैच जीतते हैं तो हमें पॉसिबल आगे चलकर ऑरेंज कैसिडी और एडम कोल इनके बीच की राइवलरी और भी एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे सकती है। और मुझे नहीं लगता कि एडब्ल्यू इतनी जल्दी राइवलरी खत्म करने वाली है, इसलिए मेरे हिसाब से एडम कोल ये मैच जीतने वाले हैं। इस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जो आखिरी मैच जो कि एडब्ल्यू इस वीक के डायमंड स्पेशल हॉलिडे बैश के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक 6 मैन टैग टीम मैच, जहां पर हम एमजेफ और एफटीआर मिलकर स्टिंग, डार्बी एलिन और सीएम पंक को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हमने देखा था कि एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स का मैच हारने के बाद एफटीआर ने गुस्से में डार्बी एलिन और स्टिंग के ऊपर अटैक कर दिया था, और दूसरी तरफ सीएम पंक और एमजेफ की राइवलरी चली रही है। पर इस बीच एमजेफ को अपनी डायमंड रिंग डिफेंड करनी पड़ी, जहां पर एमजेफ ने अपनी डायमंड रिंग सक्सेसफुली डिफेंड कर ली। पर जब एमजेफ और एफटीआर एमजेफ की जीत सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी यहाँ पर आकर स्टिंग और डार्बी एलिन ने मिलकर एफटीआर और एमजेफ के ऊपर अटैक कर दिया था, जहां पर हम एफटीआर और एमजेफ भारी पड़ते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन सीएम पंक ने यहाँ पर आकर स्टिंग और डार्बी एलिन की मदद की थी, और यहाँ पर आकर सीएम पंक ने एमजेफ और एफटीआर को एक 6 मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज किया था, क्योंकि एमजेफ इतनी जल्दी सीएम पंक के खिलाफ एक 1-on-1 मैच नहीं चाहते और एमजेफ भी इस मैच के लिए मान गए हैं। इसीलिए हमें फाइनली इस वीक के डायमंड स्पेशल हॉलिडे बैश के ऊपर एमजेफ और सीएम पंक एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस मुझे लगता है कि ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि एडब्ल्यू कंपनी अंदर मल्टीपर्सन मैचेस बहुत ही बढ़िया होते हैं, और मेरी गट फीलिंग भी यही कहती है कि ये मैच इस वीक के डायमंड शो पर मैच ऑफ द नाइट हो सकता है। और मुझे भी देखना है कि जब इस मैच के अंदर सीएम पंक और एमजेफ एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो हमें यहाँ पर सीएम पंक और एमजेफ की इतनी बढ़िया रेसलिंग देखने को मिलती है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि सीएम पंक, डार्बी एलिन और स्टिंग ये मैच जीतने वाले हैं। और अगर यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि राइवलरी अभी भी शुरू हुई है और अगर राइवलरी की शुरुआत में फेस टीम जीती तो आगे चलकर ये राइवलरी कंटिन्यू कैसे होगी, तो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैं प्रॉब्ली इस मैच के अंदर एफटीआर चीटिंग करती हुई दिखाई दे सकती है। और क्या पता इसलिए यहाँ पर एफटीआर को रोकने के लिए कोई और नहीं बल्कि ब्रिस्कोस एडब्ल्यू कंपनी अंदर आ जाए और ब्रिस्कोस एफटीआर को इस मैच के अंदर चीटिंग करने से रोके, जिसका फायदा उठाकर सीएम पंक एमजेफ के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर एमजेफ को पिन कर अपनी टीम के लिए मैच जीते, जो कि मेरी प्रेडिक्शन है। और अगर ऐसा होता है तो ये राइवलरी आगे कंटिन्यू हो सकती है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और माना कि इतनी चीजें हैं जो कि एडब्ल्यू इस वीक के डायमंड स्पेशल हॉलिडे बैश के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, लेकिन इस सब के अलावा अगर इस वीक के डायमंड शो पर कुछ होता है तो वो क्या है, ये मैं आपको कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर डायनामाइट स्पेशल हॉलिडे बैश के रिव्यू वीडियो के अंदर बता दूंगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?